नरसिंह रावत जी। जी, राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं हमेशा परमात्मा की कृपा से उनकी दी हुई शक्ति, बुद्धि, विवेक, बल से कर्म क्षेत्र में लोगों की तन मन धन से सहायता करता हूँ, पर कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि मैं सभी का सहयोग करते हुए भी लोग मुझे गलत ठहरा देते हैं। तो असल बात है, आपका चिंतन सही नहीं है। किसका प्रश्न है? आप लोग देख रहे हो। अगर आप सब में भगवान देखने लगो, कितना बढ़िया हो जाए। फिर आपकी जो शिकायत है ये दूर हो जाएगी। अगर सब में भगवान बैठे हुए तो दियम वस्तु गोविंदम, बहुत बढ़िया तुमने लिखा कि भगवान के द्वारा दी हुई विवेक बुद्धि बल से तो भगवान की तो सेवा कर रहे हो। उसमें थोड़ी सी और बात लिखी है क्या है कि ठगा जाता हूँ, फिर खुद से महसूस करता हूँ कि अच्छा करने पर भी गलत। कबीरा, खुद को ठगाइए। तुम्हारा पूर्व का यदि कर्म है और आप इस समय नवीन कर्म कर रहे हैं, इनका हित करना, और ये बदले में आपको ठग रहे, तो आपको प्रसन्न होना चाहिए कि मेरा तो पुण्य बन गया और इसका हिसाब था मेरा, वो चुकता हो गया, तो बढ़िया हो गया। परेशानी क्या है? महाराज जी, पर कई बार ऐसा होता है कि अपन डिप्रेस भी होते हैं इन चीजों से। क्यों डिप्रेस होते? इसीलिए कह रहा हूं, तुम लोगों को देख रहे हो इसलिए डिप्रेस हो गए। संसार देखने वाला ही डिप्रेस होता है, भगवान को देखने वाला डिप्रेस नहीं होता। अगर सब में भगवत भावना करो, और भगवान है सब में, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, सब में भगवान है, पास धन है, हम इनको दे दिया। अभी हमको गाली दे रहे हैं, हमारे साथ कपट कर रहे हैं, हमारे साथ छल कर रहे हैं, तो हमारा तो हिसाब हो गया, हमारा कर्म बन गया उत्तम। अब ये जो हमें गाली दे रहे हैं, ये हमारे पूर्व जन्म का कोई हिसाब है, तो वो भी चुकता हो रहा है। हमको ये विचार करके प्रसन्न होना चाहिए, हमको ये विचार करके निगेटिव नहीं जाना चाहिए मैंने इसका हित किया। ये बात गलत सोच है, ये परमार्थ के अध्यात्म के हिसाब से गलत है, इसीलिए हम डिप्रेस हो जाते हैं। महाराज, जैसे अपन किसी की मदद करें या कुछ भी करें तो उसके कहते हैं कि अपन किसी उसके कर्म वो भुगत रहा था और अपन ने उसके जाके उसकी मदद कर दी, तो क्या उसके कर्म अपने? तो आपका कर्म उसके कर्म से जुड़ा हुआ था, इसलिए आपको वहां सम्मिलित किया गया, इसीलिए आपको वहां भेजा गया कि अब उसके दुखमय कर्मों में आप अपना हिस्सा दीजिए और उसके दुख को निवारण कीजिए, तो आपको मिलेगा पुण्य और उसका कट गया पाप। बिना संयोग भगवान के कराए थोड़ी तुम पहुंच गए। मान लो कोई तड़प रहा है और आप पहुंच जाते हैं और आप उसकी तड़पन को मिटा देते हैं, अस्पताल ले जा करके उसके दुख को मिटा देते हैं, तो आपका भगवान के द्वारा भेजा हुआ कार्य है। आप भगवान की तरफ से प्रेरित होके गए, तो आपका तो बना पुण्य और उसका कट गया पाप, दुख निवृत्ति हो गई। तो ये संयोग होता है। आपको ही क्यों भेजा, आप ही क्यों आ गए, किसी और को भेज देते। तो ये भगवान का विधान है, इस बात को समझना चाहिए। आप स्वयं से नहीं गए, आपको ले जाया गया है। ताही न आवे ताही पर, ताही तहाँ ले जाए, जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप ना आवे ताही पर, ताही तहाँ ले जाए, वो भगवत विधान होता है। तो भगवान की जय जयकार करनी चाहिए कि मालिक मुझे ऐसा किसी दुखिया के दुख निवारण का मुझे सौभाग्य दिया। तो ये थोड़ी है कि उसके प्रारब्ध कर्म को मिटाओगे तो आपको पाप लगेगा, आपको पुण्य होगा, क्योंकि उसके असत कर्मों के परिणाम स्वरूप उसे दुख मिला और उसकी दुख निवृत्ति में आप सहयोग किए, तो उसके पाप कट गए, आपका पुण्य बन गया। समझ गए? जी जी। महाराज, जैसे ये कर्म कहाँ से शुरू होते? जैसे एक कसाई जो रोज मुर्गे काट रहा है, वो तो रोज हजारों मुर्गे। अरे तो इनकी फिर दुर्दशा जानते हो कैसे होती है? नरकों में इनको लाखों करोड़ों वर्ष सड़ाए जाते हैं, वो तो तुम्हें नहीं दिखाई देगा। अब जैसे यहाँ चोरी की और पुलिस पकड़ के ले गई, अब वहाँ जो हिसाब करती है, अंदर 4 पुलिस वाले मार डंडे जब उनकी खाल उधेड़ते हैं, इसके बाद 20 साल की सजा, आजीवन कारावास, एक एक गलती की। तो यहाँ जो कर रहे हैं ना, इनकी दुर्दशा जो नरकों में होती है वो तुम्हें तो पता नहीं। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है ना। देखो ना जीव की कैसी दुर्दशा होती है, फट गए पूरे शरीर, तो अब इन सब भोगना पड़ता है यहाँ भी और नरक भी। ऐसा नहीं है कि ये जो कर्म कर रहे हैं इनको भोगने में अवश्य में भोगना पड़ता है, एक एक कर्म को भोगना पड़ता है। महाराज जी, अपन से कोई चीज हुई हो जैसी वो कभी गड़बड़ हुई है, तो उसको ठीक करने के लिए भगवान की शरण में होकर भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तो अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, अबलौ नसानी अबना न संयो, आज तक किया अब कोई पाप नहीं करूंगा। और भगवान की शरण में और नाम जप करो, भगवान के नाम जप से सब पाप नष्ट हो जाएंगे। पुनीता जी दिल्ली से। राधे राधे। महाराज जी, माता पिता अपने बच्चों के सुख में जीवन के लिए ईश्वर से कैसे विनती करें, कैसे पूजा करें कि उसका पहली बात तो माता पिता को अपने बच्चों को सदुपदेश देना चाहिए, उनको बैठाल कर सत्य शास्त्र श्रवण कराने चाहिए। आजकल माता पिता बच्चों को केवल आधुनिक विद्या की तरफ ही, तो आधुनिक विद्या पढ़ करके उद्दंड हो रहे हैं बच्चे। अध्यात्म का ज्ञान न होने के कारण आधुनिक विद्या पढ़ते हैं, व्यभिचार, व्यसन, हिंसा, चोरी, इधर इनकी गति हो रही है। तो विद्या ही क्या जो ऐसे गंदे आचरणों में ले जाए।
विद्या तो वही विद्या है, विद्या विनयम ददाति, जो सौम्यता, विनय, गंभीरता, ब्रह्मचर्य और समस्त दैवी संपदा को लावे, उसी को विद्या कहते हैं। तो माता पिता को यदि अपने बच्चों का कल्याण और मंगल चाहिए तो उनको बचपन से भगवान नाम जपने की प्रेरणा करें, उनको भगवान के पावन चरित्र सुनाएं और सिद्धांत की बातें बतावें, जिससे आध्यात्मिक होकर आधुनिक विद्या का अध्ययन करते हुए संसार में एक आध्यात्मिक पुरुष बने। बिना अध्यात्म के जीवन बेकार है। अब जिसके जीवन में अध्यात्म नहीं, वो मरा हुआ जीवन है। मनमानी आचरण करके केवल वो दुख भोगेगा। जहाँ अध्यात्म है तहाँ डर है कि हमको ये काम नहीं करना चाहिए, ये गलत है और ये सही है, ऐसा निर्णय करने की बुद्धि होती है। और जिसकी ऐसा निर्णय करने की बुद्धि नहीं तो पशु है। जिन्हारी भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते प्राणी। तो अपने बच्चों को बैठाल करके रामायण सुनाओ, भगवत गीता सुनाओ, भागवत सुनाओ, अच्छी बातें सुनाओ, नाम जपने की प्रेरणा करो, पूरे परिवार के बड़े जनों के पैर छूने की आज्ञा करो, गलत आचरणों का परिचय बताओ कि ऐसे ऐसे गलत आचरण होते हैं, इधर नहीं जाना चाहिए, ऐसे गंदे बच्चे होते हैं जो ऐसे गलत आचरण की शिक्षा देते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। तब उन बच्चों का जीवन, छोटे छोटे बच्चे गंदी गंदी बातों से युक्त हो रहे हैं, मोबाइल हाथ में है, गंदा आचरण देखते हैं, गंदी बातों में बढ़ रहे हैं, तो वही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड व्यभिचार, वही फिर व्यसन, नशा करने लगते हैं। फिर उसके बाद उनकी हिंसात्मक वृत्ति हो जाती है, क्योंकि रुपया चाहिए। रुपया दिया तो फिर माता पिता परिवारिक जनों को कटु वचन कहना, मारना, पीटना या चोरी करना, ऐसे आचरणों में युक्त हो जाते हैं। तो अध्यात्म की शिक्षा माता पिता को अपने बालकों को देनी चाहिए। पर दुर्भाग्य ये है कि माता पिता अध्यात्म में नहीं है। माता पिता को ही ज्ञान नहीं कि अध्यात्म क्या है, तो बच्चों को क्या अध्यात्म की शिक्षा देंगे। बिना अध्यात्म के जो मन है वो आसुरी प्रवृत्ति में चला जाता है, राक्षसी प्रवृत्ति में। देखो ना, अरे किसी की बेटी हो, थोड़ा तो तेरे हृदय में भाव होना चाहिए कि ये भी मनुष्य की बच्ची है, ये किसी की बच्ची भी हो। कैसे भी जब सुनने को मिलते हैं ना, जैसे लोग बता कि एक बच्ची के साथ ऐसा किया, तो अब सोचो आप, ये राक्षसीपना आया कि नहीं है। अगर थोड़ा भी अध्यात्म होता तो भगवान का डर होता कि ना होता, थोड़ा संयम होता, थोड़ा संयम नियम से, तो कैसे कोई ऐसे आचरण कर सकता है। तो सब आचरण नए बच्चे ही तो कर रहे हैं जो अध्यात्म विमुख। क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? पढ़े लिखे, आधुनिक पढ़ाई में खूब ग्रेजुएट है, लेकिन आध्यात्मिक पढ़ाई ना होने के कारण वो अपने आचरणों से भ्रष्ट है, वो अपने आचरणों से गिरे हुए हैं। तो हमें लगता है बच्चों की उन्नति के लिए बाल्यावस्था से आध्यात्मिक भी उनको ज्ञान कराना चाहिए, जिससे उनका चरित्र पवित्र हो, जिनसे उनके आचरण अच्छे हों, जिनसे उनका बोलना, व्यवहार, बर्ताव अच्छा हो। आजकल बच्चे अपने माता पिता से ऐसे बात करते हैं जैसे नहीं करना चाहिए, असभ्य बातें करते हैं। तो ये पढ़ाई लिखाई का है? पढ़ाई लिखाई का तो ये है कि अपने बड़े बुजुर्गों से हाथ जोड़ के बात करना, नम्र बात करना, उनकी बात स्वीकार करना, उनके चरण स्पर्श करना, ये सब बातें भूल जा रहे हैं। तो हम इसीलिए कहते हैं अपने बच्चों को बैठाल कर धार्मिक प्रवचन सुनाओ, धार्मिक ग्रंथों को सुनाओ, नाम जप करवाओ, पवित्र भोजन करने की उनको शिक्षा दो, पवित्र आचरणों की शिक्षा दो, तब उनका जीवन उत्तम और महान बनेगा। श्री हरिवंश महाराज जी, आपकी कृपा और आशीर्वाद से शिव जी की उपासना व आपका दिया नाम जप निरंतर करने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा बहुत पहले से हमारे परिवार की परंपरा के अनुसार हर वर्ष की चारों नवरात्रों में माता रानी की कृपा से घट स्थापना व 9 दिन दुर्गा सप्तशती पाठ करता हूँ। महाराज जी, परिवार में या अपने घर में बच्चे के जन्म होने से सूतक काल भी क्या मैं घट स्थापना व उसी प्रकार पूजा साधना कर सकता हूँ महाराज जी? नहीं, शास्त्रीय सिद्धांत में नहीं है। शास्त्रीय सिद्धांत में जब शोवर होती है, बच्चा पैदा होता है, बच्चा या बच्ची, तो फिर जब तक शोवर होती है तब तक स्थापना नहीं की जा सकती। और या कोई मर जाता है तो जो मरना अशौच है, अपवित्रता है, सूतक लग जाते हैं, तो उसमें भी नहीं, शास्त्रीय मर्यादा में नहीं है, शास्त्र आज्ञा नहीं देता। बच्चे के जन्म होने पर और किसी के मर जाने पर फिर ये कलश स्थापना करके अनुष्ठान आदि, पूजा आदि, ये तब तक मना रहती है जब तक पवित्र ना हो जाए, शास्त्र आज्ञा के अनुसार। स्थापना कर दी हो और बीच में कुछ ऐसे रुक जाएगा, फिर वहीं से पाठ रोक दिया जाएगा, और जब वो पवित्रता हो जाएगी तब फिर वहां से पाठ शुरू कर दिया जाएगा। मान लो 4 दिन हो गए तो 5 दिन अब नहीं होगा, अब वो पवित्र होने के बाद 5 दिन अनुष्ठान किया जाएगा। घर गृहस्थी में जो शास्त्र आज्ञा है उसके अनुसार ऐसा है। डॉक्टर सिमरन खन्ना जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे लगता है ने सब अच्छा किया, पर जो सब आप मतलब चाहते थे, डिजर्व करते थे, वो दूसरों को इतनी आसानी से मिल गया और हमें इतना कठिनता हो रही है उसको पाने में। नई खेती है ना, ये किसका प्रश्न है? ये नई खेती है बच्चा। जैसे अभी अच्छा कर रहे हो ना, ये नई खेती है। लेकिन पुराना अगर हमारा गलत है,
तो अच्छा करते हुए भी हमको बुरा फल मिलेगा, हमको दुख मिलेगी, हमें निंदा मिलेगी, हमें विपत्ति मिलेगी। और अभी जो बुरा कर रहा है उसकी नई खेती है, लेकिन पुराना उसने अच्छा किया है और उसका संयोग आ गया है, तो वो बुरा करते हुए अच्छा फल प्राप्त करेगा, बुरा करते हुए वो यश को प्राप्त करेगा, बुरा करते हुए भी वो सुख सामग्री प्राप्त करेगा। लेकिन जब उसकी बुराई का फल आएगा तब उसको भोगना पड़ेगा। ये अभी आप अच्छा फल कर रहे हैं ना, तो ये अच्छा जो आचरण कर रहे हैं ना, इसका फल आगे आएगा। अभी जो आपने पूर्व में पीछे किए हैं तो उनका परिणाम हमें भोगना पड़ता है। जैसे हमारा शरीर बहुत रोग से ग्रसित है, हमने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया, लेकिन पूर्व में कोई पाप किया तो उसका परिणाम भोगना पड़ रहा है। अब इस जन्म में जो हमने किया उसका ये बल है कि हम दुखी नहीं हैं, हम परेशान नहीं, लेकिन जो हमने इस जन्म में किया अब इसका फल हमको आगे मिलेगा। हमें भगवान की प्राप्ति हो या आगे अगर जन्म भी होगा तो बहुत उच्च अवस्था का जन्म होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सामग्री है। गलत कोई आचरण नहीं, सब अच्छे आचरण करना और खूब भजन करना, भगवान के नाम में रहना, तो इसका जब फल आएगा तो महान फल आएगा। तो ये बात सुनकर सोच करके अपने को धैर्य धारण करना चाहिए, नहीं तो फिर अच्छाई से अश्रद्धा हो जाएगी। नहीं, हमें बुरा आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरा का फल परिणाम में बुरा ही होगा, अच्छा का फल अच्छा ही होगा। आज जो हम अच्छाई करते हुए दुख भोग रहे हैं, ये हमारे पीछे की कोई बुराई है, पीछे का कोई बुरा आचरण है जो संयोग बनाकर हमको सफल नहीं होने दे रहा। अच्छाई में भी हमको दुख मिल रहा है, निंदा मिल रही, उपहास मिल रहा है, विपत्ति मिल रही। समझ रहे ना? सलोनी जी, न्यू दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी, कुछ समय से नाम जपने करने का अभ्यास कर रही हूँ और प्रभु और संतों की कृपा है। महाराज जी, जब भी मैं किन्हीं संतों का दर्शन करती हूँ तब ये मन ना चाहते हुए भी उनके प्रति गलत विचार फेंकता है, जैसे उनके दोस्त। ये बहुत बड़ी हानि की बात है, इससे तुम्हारा बहुत बुरा पतन हो जाएगा, बहुत बुरा पतन हो जाएगा। संत दोष दर्शन तो बात जाने दो, हमें किसी के दोष दर्शन नहीं करने। नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। अगर हम दूसरे के दोष देखना शुरू कर दिए तो हमारा बहुत बुरा पतन हो जाएगा। और फिर संतों के प्रति दोष दर्शन करना, फिर तो ये तो बिल्कुल ऐसा समझ लो पेट्रोल डाल के आग लगाना अपने ऊपर है। क्या तुम संतों को जान सकती हो? क्या तुम्हारी दृष्टि है? तुम बाहरी रूप देख सकते हो, कपड़ा लत्ता देख सकते हो, गाड़ी घोड़ा मकान देख सकते हो, लेकिन तुम उनकी आंतरिक स्थिति को देख सकते हो क्या? फिर क्या संतों के प्रति दोष दर्शन? अरे राम 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 1 घंटा मन लगा करके करो तो अभी बुद्धि शुद्ध होने लगे। कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा, तो बुद्धि शुद्ध होने लगे। और जब शुद्ध बुद्धि होगी तो संतों की चरण रज माथे पे लगाओगे। कोई भी कैसा संत हो, हमको भगवान का दास देख करके तुरंत नमन करना चाहिए। क्या दोष दर्शन करोगे? महाराज जी कह रहे कि कुछ मैं सोचती नहीं हूँ, मतलब ना चाहते हुए भी ऐसा होता रहता। तो महाराज जी क्या हृदय की मलिनता? हाँ, हृदय की मलिनता। इसीलिए तो कहा कि 1 घंटा कम से कम भगवान का नाम जप करो तो संतों के प्रति पवित्र बुद्धि आ जाए। ऐसा नहीं है, देखो अगर नकली नोट होता तो उसका असली कहीं होगा, नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि समाचार में या टीवी में किसी एक आध का आ गया, तो ऐसा नहीं है। भगवान की सृष्टि है, अगर असली है तभी उसका नकली भी है, अगर नकली है तो उसका असली भी है। तो हमको क्या करना चाहिए कि नकली और असली छोड़कर सब में भगवान है, ये बात समझकर प्रणाम कर लेना चाहिए और दूर ही रहना चाहिए। हम ये सबसे कहते हैं कि जैसे आग से दूर से आनंद लो, उसका प्रकाश उसका तेज दूर से, उनके वचन मानो, भिक्षा दे दो, बस दूरी बना के रहो। वो संत ही नहीं है जो अपने एकांत में किसी को प्रवेश दे, और वो भक्त नहीं है जो संत के एकांत को भंग करे, इसलिए दूरी बना के रखो। शिक्षा और भिक्षा का हमारा आपका संबंध है। हमें जरूरत है तो भिक्षा दे दीजिए, आपको जरूरत है शिक्षा ले लीजिए, और दूरी बना के रहिए तो दोष होगा ही नहीं। दोष तब होता है जब हम अपनी अपनी मर्यादा से विलग हो जाते हैं। और देखो संतों में दोष होता ही नहीं है। ऊसर बरसै तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। जैसे ऊसर बीज में कितना भी बो वो जमने वाला नहीं है, ऐसे संतों के हृदय में कभी कामना प्रकट नहीं होती, और जब तक कामना प्रकट होती तब तक वो संत नहीं होता है। संतों के हृदय तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहे निराश, और जब आशा मन में भई तो जग गुरु जोगी दास। ऐसे संत जन निष्काम भगवान के जन है। हाँ, अभी कोई साधक बना है और चल रहा है, उसमें थोड़ी गलती हो सकती है, पर वो भगवान का जन है, इसलिए आज नहीं तो कल वो सुधर जाएगा, भगवान का महान भक्त बन जाएगा। हमें चाहिए कि हमको अपने से देखना चाहिए कि हम एक दिन परिवार से अलग नहीं रह सकते, और ये पूरा जीवन परिवार से अलग रहने का नियम ले लिया। हम एक दिन भोग नहीं छोड़ सकते, ये पूरे जीवन भोग छोड़ने का नियम ले लिया। अगर उस साधक, अभी साधक है, मान लो कल साधु बना है तो साधु तो दिखाई देगा ना। अब उसमें कल साधु बना है तो अब पूरी साधुता थोड़ी आ जाएगी, और उसमें संसारिकता भी होगी। वो धीरे 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 अपनी संसारिकता का नाश करते हुए महात्मा बन जाएगा। तो हमें किसी के दोष दर्शन नहीं करने। भगवान सब में विराजमान है, चाहे असत हो या सत, सब रूप भगवान का है। तो प्रणाम करके हमें अपना सुधार करना है,
बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजू अपना, तो हमसे बुरा न हो। महाराज जी, जब भी ऐसा होता है तो हम नाम चलाते हैं अपने। उस समय उनको प्रणाम कर लिया करो। जैसे किसी संत के प्रति आया ना कुछ, तो उसको मानसिक प्रणाम कर लिया और तुरंत भगवान से प्रार्थना की, भगवान मेरा ये स्वभाव जो गलत है इसे ठीक कर दो प्रभु, सामने आप सबके हृदय में मैं देख नहीं पा रहे, नाथ मेरे इस अपराध को क्षमा करो, तो वो सब बराबर होता जाएगा। और धीरे धीरे कभी निंदा मत करना, जबान से कभी निंदा। गुरुदेव, इन्हीं से जुड़ा प्रश्न था, मतलब आपने अभी बताई दिया, हम यही पूछ रहे थे, अगर गलती से मान लो दोष दर्शन हो ही जाए, उसका उत्तर मिल गया। हाँ नहीं तो उसका कोई पश्चाताप है मतलब? हाँ, कि तुरंत भगवान उसको प्रणाम करो जिस संत के प्रति हुआ हो, और भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु आप सबके हृदय में बैठे हो, ये तो मैं देख नहीं पा रहा, मैं नीच दोष दर्शन कर रहा हूँ, प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे सद्बुद्धि प्रदान करो, ऐसा करना चाहिए।